एक साधक पूछते हैं, आपने ऐसा क्यों बताया है कि मांसाहार की तुलना में शाकाहार में कम हिंसा है? स्वाभाविक यह है प्रश्न। शाक सब्जी भी हम खाते हैं, हिंसा तो हो गई। पेड़ पौधे को नष्ट कर रहे हैं कि फल तोड़ रहे हैं, वृक्ष से फसल उगा रहे हैं फिर काट रहे हैं, पेड़ पौधों के साथ हिंसा है। इसको कम हिंसा कहा है। हमें कुछ तो खाना होगा, कुछ तो भोजन करना होगा। अगर हम भोजन नहीं करेंगे तो हम मर जाएंगे, वो भी हिंसा होगी, आत्महिंसा होगी। तो हमारे पास चुनाव ये नहीं है कि हम हिंसा करें कि अहिंसक हो जाएं। अहिंसक तो नहीं हो सकते। हमारे पास चॉइस है कम हिंसा और ज्यादा हिंसा में। तो निश्चित रूप से हम कम हिंसा को चुनेंगे, कम बुराई और ज्यादा बुराई, ग्रेटर इविल और लेसर इविल में से हम लेसर इविल चुनेंगे। हमारे पास चॉइस गुड एंड बैड में नहीं आती, परसेंटेज में आती है ना। तो हम उसमें से कम बुराई को, ज्यादा अच्छाई को चुनते हैं, है ना। अब इस संदर्भ में समझिए, आज की तारीख में दुनिया की पॉपुलेशन करीब करीब 8 अरब है। और आप अगर इंटरनेट पर खोजेंगे तो आपको पता चलेगा प्रतिवर्ष जिन पशुओं को मारा जाता है भोजन के लिए, मांसाहारी लोग जिसे खाते हैं, उसकी गिनती 80 अरब है। एक साल में इतने जानवर मारे जाते हैं। मनुष्य की जितनी पॉपुलेशन है उससे 10 गुने ज्यादा। और दूसरी बात और आपको बता दूं, इन जानवरों को पालने के लिए, उनके भोजन के लिए जो फसल पैदा की जाती है वह टोटल खेती बाड़ी का 70% है। यानी खेती में जो पैदा हो रहा है उसका कुल 30% मनुष्य जाति खा रही है और 70% इन जानवरों को खिलाया जा रहा है ताकि उनकी वृद्धि हो, मांस विकसित हो और फिर उनको खाया जा सके। अब आप समझिए एक जानवर को मारने में कितनी हिंसा है, उसने कितना भोजन पहले किया है और हमें उससे थोड़ा सा ही मिलेगा, बहुत कम मिलेगा। ठीक यही बात पानी के बारे में है। पानी की जगह जगह कमी है, पेयजल पीना मुश्किल है, आदमियों को नहीं मिल रहा साफ सुथरा पानी। ये 80 अरब जानवरों को कितना पानी पिएंगे वो, सिर्फ भोजन को ही काउंट नहीं करिएगा। अच्छा, 80 अरब में अभी मछलियों को काउंट नहीं किया गया है, वो अलग हैं। आधी दुनिया जो मछली खा रही है, चलो उनको हम छोड़ भी दें। तो ये 80 अरब प्राणी जो जमीन पे पैदा होते हैं, इनके लिए भोजन का इंतजाम करना होगा, इनके लिए पानी का इंतजाम करना होगा, इनकी सुरक्षा का इंतजाम करना होगा, पालन पोषण के लिए बड़े बड़े फार्म हाउस बनेंगे, बड़े बड़े कसाई खाने बनेंगे। अब आप अनुमान लगाइए हम कितना भोजन, कितना पानी उन पे वेस्ट कर रहे हैं और मनुष्य जाति को उससे वंचित कर रहे हैं। इसलिए शाकाहार में कम हिंसा है, मांसाहार में बहुत ज्यादा हिंसा है। और मैं तो तीसरा सुझाव दे चुका हूं पहले भी, सूर्याहार का। काश हमारी चमड़ी में कुछ इंतजाम हो जाए जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा संभव है, क्लोरोफिल जैसे केमिकल हमारी चमड़ी में आ जाएं, क्योंकि क्लोरोफिल की संरचना हीमोग्लोबिन की संरचना से बिल्कुल मिलती जुलती है। केमिकल स्ट्रक्चर ठीक वही है, पूरा का पूरा रिंग, सिर्फ एक एटम का डिफरेंस है। हीमोग्लोबिन में आयरन है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम है, बस इतना सा डिफरेंस है। तो ये काफी संभव है कि मनुष्य का शरीर क्लोरोफिल को एक्सेप्ट कर ले। अच्छा, गोरे काले का भेद मिट जाएगा, सब हरे रंग के लोग हो जाएंगे। जब भूख लगी थोड़ी देर धूप में जाके खड़े हो गए। अगर ऐसा हो सका कभी भविष्य में तो निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि शाकाहार को भी हम छोड़ दें, उसमें भी हिंसा है, क्योंकि अब उससे भी ज्यादा डायरेक्ट हम भोजन ग्रहण करने लगे। तो पेड़ पौधे जिस विधि से भोजन ग्रहण कर रहे थे, हम सीधा ही वैसा कर सकते हैं। ठीक है जी। गुरुदेव, आपने शुरू में एक बात बताई कि पेड़ पौधों को खाना भी हिंसा है और अपने आप को अगर हम वो ना भी खाएं और अपने आप को कष्ट दें वो भी हिंसा है। तो अगर अब हमें शाकाहार और मांसाहार के बारे में तो पता चल गया, पर अगर ये लास्ट दो का चॉइस करना पड़े तो हमको भोजन तो खाना ही पड़ेगा, क्योंकि अपना जो हम अगर हम खुद को नहीं खाएंगे और जिंदा कैसे रहेंगे, तो वो उससे ज्यादा हिंसाकारक है। निश्चित रूप से एक मनुष्य में और एक पौधे में अगर नष्ट करना हो जी, तो फिर पौधे को ही नष्ट किया जाए, यही कम हिंसा है। अच्छा जी गुरुदेव। गुरुदेव, एक और प्रश्न आता है। मेरे गुरुजी के आदेश अनुसार सुबह 4 बजे उठकर ध्यान करता हूँ पर नींद आ जाती है, मुझे क्या करना चाहिए?
स्पष्ट है, आपके शरीर की सुनिए, आपके मन की सुनिए, आपकी प्रकृति की सुनिए। 4 बजे उठना आपके लिए सूटेबल नहीं है। ये 4 बजे उठने का नियम जो ग्रंथों में लिखा है, ये प्राचीन युग में लिखा गया था और बूढ़े बुजुर्ग लोगों द्वारा लिखा गया था। पुराने युग में 75 साल के बाद लोग सन्यासी होते थे, फिर गुरु का कार्य करते थे, गुरुकुल में बैठते थे, लोगों को सिखाते थे। बुढ़ापे में नींद के घंटे कम हो जाते हैं क्योंकि कोई जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल स्वाभाविक है। छोटा बच्चा 20 घंटे 22 घंटे सोता है, नवजात शिशु धीरे धीरे घंटे कम होने लगते हैं, युवा होते होते 8 घंटे सोने लगता है और वृद्धावस्था आते आते 4-5 घंटे की नींद रह जाती है बस, है ना। जब शरीर का निर्माण हो रहा है तब ज्यादा नींद की जरूरत है। माँ के गर्भ में बच्चा 24 घंटे सोया रहता है, 9 महीने 10 महीने तक, क्योंकि शरीर बहुत फास्ट स्पीड से बन रहा है। वृद्धावस्था में नींद की जरूरत बहुत कम हो गई क्योंकि अब कुछ बन नहीं रहा, धीरे धीरे चीजें खत्म हो रही हैं। तो उन वृद्ध लोगों ने नियम बनाए तो उनके लिए बिल्कुल ठीक थे, लेकिन अब समय बदल गया। अब लोग 12-1-2 बजे रात तक तो व्हाट्सएप पे और मोबाइल में बिजी हैं और इंटरनेट पे लगे हुए हैं, लैपटॉप में बिजी हैं, जब देखो तब ऑनलाइन है। अब जो आदमी 2 बजे रात को सोया है वो 4 बजे उठाएगा तो उसकी तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उसको ध्यान नहीं होगा, दिन भर उबासियां आती रहेंगी, ड्राउजीनेस की फीलिंग होती रहेगी। नहीं, मैं आपसे ओशो का एक वचन कहना चाहूंगा। ओशो ने कहा, ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ नई परिभाषा उन्होंने दी, जब तुम्हारे भीतर का ब्रह्म जाग जाए वो ब्रह्म मुहूर्त है। घड़ी देख के मत उठो, अलार्म भर के नहीं उठो, अपने भीतर के परमात्मा की सुनो। जब उसकी नींद पूरी हो जाएगी अपने आप नींद खुल जाएगी। एक चुटकुला याद आ गया जी। एक माँ अपनी बेटी को उठा रही थी कि बेटी उठ जा, सूरज उगे 4 घंटे हो गए। बेटी बोली, मम्मी मुझे क्या करना है, उठ के फोटोसिंथेसिस थोड़ी करनी है। जी। तो जल्दी उठ के क्या करना है, आपको प्रकाश संश्लेषण करना है, जब सूर्याहार शुरू हो जाए तब करना। हाँ, अभी जरूरत नहीं। फोटोसिंथेसिस में पहुंच जाए तो उठ के कर। चलिए जी नेक्स्ट। गुरुदेव। जी, अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म अनुसार आत्मा नहीं होती है, अधूरी कामनाएं का पुनर्जन्म होता है, ये सब समझकर भी मुक्ति क्यों नहीं घटित होती? बौद्धिक समझ काम की नहीं है, एक एग्जिस्टेंशियल एक्सपीरियंस होना चाहिए, सिर्फ इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं। भगवान बुद्ध ने बिल्कुल एक नई बात कही थी, उनके पहले कभी किसी ने नहीं कहा था कि आत्मा नहीं है, अर्थात उसका स्वभाव नहीं होने जैसा है। गौर से सुनना, इनकार नहीं कर रहे हैं कि तुम्हारा होना नहीं है, लेकिन वह आकाशवत शून्यवत है। लोगों ने समझा कि बुद्ध नास्तिक हैं, आत्मा परमात्मा को इनकार कर रहे हैं। नहीं, आत्मा परमात्मा की क्वालिटी बता रहे हैं कि इट इज लाइक नथिंगनेस, शून्यवत है। अगर हमारे उस विराट आकाश में अधूरी कामनाओं की बदलियां तैर रही हैं तो फिर हम शून्यवत नहीं हैं, फिर हमारा पुनर्जन्म होगा। हमारा मतलब उन अधूरी वासनाओं का पुनर्जन्म होगा। मुझे याद आता है, ओशो जब विद्यार्थी थे, ग्रेजुएशन कर रहे थे, उस समय अखबार में उनकी कहानियां प्रकाशित हुआ करती थी। तो जबलपुर से एक प्रसिद्ध अखबार निकलता है नव भारत, उनमें उसमें एक कहानी छपी थी, अधूरी वासना। बड़ी प्यारी कहानी है। उसका सारांश यही है कि अधूरी वासना ही फिर से जन्म लेती है, आत्मा का जन्म नहीं होता। आत्मा तो शून्यवत है, ना उसका जन्म होता ना उसकी मृत्यु होती। शून्य को कैसे मिटाओगे, शून्य को बना भी नहीं सकते। लेकिन बौद्धिक रूप से है बात, तुम्हें समझ भी आ जाए तो भी मुक्ति नहीं हो जाएगी, इसका एग्जिस्टेंशियल एक्सपीरियंस हो। और एक बात और कहना चाहूंगा, मुक्ति की कामना भी एक कामना है जी। अन्य कामनाओं के बादल छट गए, एक नई बदली आ गई कि मुझे मुक्त होना है। इसलिए तो आप पूछ रही हैं कि यह सब समझकर भी मुक्ति क्यों नहीं घटती, इसका मतलब मुक्ति की कामना है। और जहां मुक्ति की कामना है, निश्चित रूप से वहां अन्य सारी चीजें भी मौजूद होंगी कमोवेश रूप में जी, है ना। तो वही हमारा बंधन है। तो और गहरे उतरो, इन कामनाओं के भी दृष्टा बनो, तुम पाओगे वो जो दृष्टा चैतन्य है वह शून्यवत है और वह सदा सदा मुक्त ही है। सदा सदा मुक्त ही। जी गुरुदेव। आकाश
बादलों में हाँ, बंधता नहीं है। वो मुक्त है, मुक्त है। वो मुक्त बादल आते हैं चले जाते हैं। और हम बादलों को ही अपना मानकर आगे जिंदगी चलाते हैं। तो चलते। हम जी गुरुदेव। गुरुदेव, एक और प्रश्न आ रहा है। गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए स्वधर्म क्या है, इसे कैसे समझें? देखिए, भगवान कृष्ण के जमाने में हिंदू धर्म जैसे कोई शब्दावली नहीं थी। हिंदू शब्द ही हिंदुओं का नहीं है। पश्चिम के लोग जब भारत की तरफ आए और उन्होंने सिंधु नदी क्रॉस की, तो उनकी भाषा में सा अक्षर नहीं था और सा की जगह वे हा उच्चारण करते थे। हिंदी भाषा में भी ऐसे बहुत से अलग अलग प्रांत हैं जहाँ पे एक अक्षर नहीं है ही नहीं उनकी भाषा में। यमुना को जमुना कहेंगे, किसी प्रांत में यशोदा कहा जाएगा, दूसरे प्रांत में जसोदा कहा जाएगा। या की जगह जा हो गया, अक्षर बदल गया। तो ठीक ऐसे ही जो विदेशी पहले पहले भारत में आए थे, उन्होंने सिंधु नदी को हिंदू नदी कह के पुकारा और सिंधु नदी के इस पार रहने वालों को उन्होंने हिंदू कहा। फिर हिंदू से ही इंदु शब्द बना, इंड से फिर इंडिया बना, इंदु से। तो अंग्रेजी का शब्द है इंडिया। हाँ जी। ये भारत का शब्द नहीं है और उसका ओरिजिन वही है जिससे हिंदू बना है, उसी से इंडिया बना है। निश्चित रूप से भगवान कृष्ण के जमाने में यह शब्द ही नहीं था। यह तो परदेशियों द्वारा दिया गया नाम है, ये हमारा अपना स्वयं का नाम नहीं है। तो भगवान कृष्ण जब कहते हैं कि स्वधर्म में जियो, तब उनका मतलब हिंदू धर्म तो नहीं हो सकता। उस समय बुद्ध और महावीर भी नहीं हुए थे, तो उनका अर्थ जैन धर्म, बौद्ध धर्म भी नहीं हो सकता था। उस समय हजरत मोहम्मद और जरथुस्त्र और ईसा मसीह भी नहीं हुए थे। तो भगवान कृष्ण का अर्थ उधर भी नहीं, ईसाई धर्म, यहूदी धर्म, मुसलमान धर्म, पारसी धर्म भी नहीं हो सकता था। गुरु नानक भी पैदा नहीं हुए थे, सिख धर्म भी उस समय नहीं था। तो वो किस चीज को पर धर्म कह रहे हैं जी? दूसरा धर्म क्या है? अब जैसे अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन सिन पूछा कि 4 बजे सुबह उठने के गुरुजी ने कह दी। हाँ जी। ये हो सकता है गुरुजी के स्वधर्म हो, लेकिन शिष्य के लिए स्वधर्म नहीं है। तो मैंने उससे कहा ना, जब तुम्हारे भीतर का ब्रह्म जागे उसको ब्रह्म मुहूर्त समझो। ठीक भाई, अपने स्वधर्म को, जिसको हम कहते हैं हमारी कॉन्सियंस, हमारा अंतःकरण, उसको पहचानो और वहां से जो आ रहा है उसके अनुसार जियो। यह हुआ स्वधर्म के अनुसार जीना। और परधर्म, जब हम दूसरों की आज्ञाएं, उनके आदेश, उनके निर्देशों का पालन करते हैं, तब हम अपने भीतर के परमात्मा को मजबूर करते हैं दूसरे की बात मानने के लिए। वहां हम परधर्म में उलझ गए। भगवान कृष्ण अर्जुन से बात कर रहे हैं, जो अचानक परधर्म में उलझ गया था। जिंदगी भर का योद्धा, लड़ाकू, जिंदगी भर की ट्रेनिंग, उसकी प्रशिक्षण युद्ध करने का है। अचानक वो कहने लगा कि इन लोगों को मारने से क्या लाभ, तीर धनुष धर के पीछे बैठ गया, डिप्रेशन में चला गया, है ना, कि मुझे नहीं करना युद्ध, मैं तो सन्यास ले लूं इससे अच्छा। तो ये उसका स्वधर्म नहीं था। और कृष्ण उससे कह रहे हैं कि तुम क्षत्रिय हो, अपने स्वधर्म में रहो। ये तुम्हारी भीतरी प्रवृत्ति नहीं है। आज तक तो तुमने कभी ये वाली बात नहीं कही। हमेशा तो तुम मार काट करते रहे, खून खराबा करते रहे। आज अचानक क्या हो गया, है ना? ये कुछ और है। तुम दूसरे की किसी की बातों में आ गए। अपने स्वधर्म में आओ। और फिर आपने पूछा है कि हम कैसे समझें क्या है हमारा स्वधर्म, जिससे हमारे जीवन में शांति और संतोष और प्रफुल्लता की बढ़ोतरी हो। जानना कि वह हमारा स्वधर्म है। जैसे इस व्यक्ति को 4 बजे उठने पे शांति और संतोष नहीं मिलता, परेशानी हो रही है, ये उसका स्वधर्म नहीं है। तो हमें छोटी छोटी बात में स्वयं प्रयोग करके देखना होगा। हो सकता है दूसरों ने हमसे जो कहा है वो ठीक हो, लेकिन हमें प्रयोग करके खुद ही निर्णय करना होगा। हो सकता है गलत हो, इसलिए हमको प्रयोगधर्मी बनना चाहिए। जैसे वैज्ञानिक प्रयोग करते हैं एक्सपेरिमेंटल, ठीक वैसे ही अध्यात्म के साधक को भी प्रयोगधर्मी होना चाहिए। हमें अपने स्वधर्म की तलाश करनी होगी, क्योंकि बाहर से लोगों ने हम इतनी बातें सिखा दी हैं, हम भूल ही गए कि हमारी अंतरात्मा क्या चाहती है। तो स्वधर्म यानी अंतरात्मा की आवाज। और प्रमाण क्या होगा, कैसे समझें कि हम सही हैं? प्रफुल्लता आएगी, शांति मिलेगी, संतोष मिलेगा, एक प्रकार का सेटिस्फेक्शन और कंटेंटमेंट होगा। ठीक जी, धन्यवाद गुरुदेव। इससे ये समझ आता है कि हर एक का जो स्वधर्म है वो अलग भी हो सकता है। तो अगर कोई 4 बजे उठे और कोई 6 बजे उठे तो वो उसका अपना स्वधर्म है और वो ठीक है। एक तो सामान्य रूप से एक जनरल नियम समझ लें, स्त्री पुरुष का भेद। हाँ जी।
स्त्रियों को सुबह 2 घंटा एक्स्ट्रा नींद चाहिए पुरुष की तुलना में। जी यह एक जनरल बता रहा हूं, कोई यदा कदा कोई अपवाद हो सकते हैं। पुरुषों को रात को जल्दी नींद आती है। अगर 10 बजे पुरुष को नींद आती है तो महिलाओं को एवरेज 12 बजे आती है। 2 घंटे का डिफरेंस वहां है। और सुबह उठने में भी वही बात होगी। अगर पुरुष 6 बजे उठ जाता है तो महिला के लिए 8 बजे उठना ज्यादा बेहतर है। जी लेकिन समाज ने जैसी व्यवस्था बनाई उसमें सब गड़बड़ हो गया। उल्टा। कोई अपने स्वधर्म में नहीं जी पा रहा और इसलिए लोग झुंझुलाए हुए हैं, इरिटेटेड हैं, गुस्से में हैं। उनको कारण भी नहीं पता गुस्से की वजह क्या है, जी क्योंकि अपने स्वधर्म के साथ छेड़खानी कर ली और समाज एक नियम से चल रहा है। अब माँ को उठना ही पड़ रहा है, उसको अपने बच्चों को स्कूल भेजना सुबह सुबह तैयार करके। और बच्चों का स्वधर्म तो बेचारों का 8 बजे भी नहीं था, उनका तो 9-10 बजे उठने का था। जी वो परेशान है, नाराज है। ये नाराजगी फिर भांति भांति से प्रकट होती है। वो माता पिता से घृणा करने लगेंगे, इन्हीं की वजह से उनको इतने सुबह जी उठना पड़ता है। टीचर से घृणा करने लगेंगे, पढ़ाई से नफरत करने लगेंगे। और छोटी सी बात है जो हमें ख्याल में नहीं आती कि आप उसको सोने क्यों नहीं देते समय पर। अब स्कूल का समय बदलो, बच्चे को क्यों सता रहे हो। कम से कम 2 अरब 3 अरब बच्चे होंगे दुनिया पे, उनके ऊपर हम कितना अत्याचार कर रहे हैं एक छोटी सी बात को लेकर। जी उनको हम सोने नहीं दे रहे और फिर वो चिड़चिड़ाए हुए हैं, इरिटेटेड हैं। और हमको लगता है कैसे अकारण नाराज है, इतना उपद्रवी है, आतंकवादी है। और वो ये करे क्या, पूरी दुनिया में है, पूरी दुनिया में है। पूरी दुनिया के बच्चे। जी गुरुदेव उनको संभालना मुश्किल हो रहा है क्योंकि हमने उनकी नींद डिस्टर्ब कर कर दी। रहे हैं, तो बदला लेंगे। अपने स्वधर्म में जिए। जी गुरुदेव, बहुत अच्छे से आप समझाए, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, एक और प्रश्न लेते हैं गुरुदेव। आगे कहते हैं एक साधक जी, मैं 300 से अधिक किताबें पढ़ी हैं जिनमें अनेक धर्म ग्रंथ और उपनिषद भी शामिल हैं। एक दिन पुस्तक पढ़ते हुए मेरा मन अचानक एकजुट हो गया। गहन संतुष्टि का एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे मैं पूर्व विश्व का केंद्र बिंदु हूँ। मन जैसे गायब हो गया और बुद्धि एकदम स्थिर हो गई। खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, जैसे मेरा होना ही पर्याप्त है। कुछ मांगना बची, जो है बस उतना ही काफी है। ये अंदर की खुशी, पागलपन बरी क्यों है। ऐसा अनिर्वचनीय मनोदशा 8 घंटे तक बनी रही, किंतु मैं अगले कई दिनों तक इस स्थिति से डरता रहा, क्योंकि मुझे ऐसा देख लगता तो लोग पागलपन समझ लेते। शुभ हुआ है, सुंदर हुआ है। जब भी कभी ऐसा होता है, अक्सर ये होता है कि हम डर जाते हैं। हम दुख के इतने एडिक्टेड हो गए हैं, आदी हो गए हैं जी कि जब अचानक अकारण आनंद घटित होता है, हमको खुद ही को शक होता है कि पागलपन है। दूसरे तो बाद में डाउट करेंगे, उनको बाद में पता चलेगा। आश्चर्य की बात है, आनंद को, संतोष को, प्रसन्नता को, तृप्ति को हम भी सहज रूप से स्वीकार नहीं करते। हम दुख के इतने अभ्यस्त हो गए हैं। सारी दुनिया में सब दुखी हैं, तनावग्रस्त हैं, परेशान हैं, उदास हैं, डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन में हैं। और अचानक एक आदमी कहे कि मैं तो बस खुश हूं। उससे पूछो किस लिए, कहे कारण वारण नहीं पता, बहुत खुश हूं। कहेंगे चलो पागल खाने ले चलते हैं, किसी साइकेट्रिस्ट से तुम्हारा इलाज कराते हैं। तो दूसरे तो शक करेंगे ही करेंगे, आपको खुद ही शक पैदा हो जाता है। हमारे भीतर इस डीप कंडीशनिंग को तोड़ना होगा। दुखी होने को हमने नॉर्मल समझ लिया है, प्रसन्न होने को हम समझते हैं कुछ अब नॉर्मल हो गया, जी है ना। जी 8 अरब आदमी दुखी हैं, तो हमारी जो नॉर्मल की परिभाषा है वो हम डेमोक्रेटिक ढंग से बनाते हैं, बहुमत। जी सारे लोग दुखी जिसमें हैं तो वो नॉर्मल है। और एक आदमी प्रसन्न हो गया। इसलिए तो कबीर बार बार कहते हैं, कहे कबीर दीवाना। क्यों कहते हैं? क्योंकि लोग उनसे कह रहे हैं कि तुम दीवाने हो। मीराबाई बार बार कहती हैं जी कि मैं दीवानी हो गई हूं। मीरा रानी दीवानी कहने लगी। लोग कहने लगे डरो मत, तुम सौभाग्यशाली हो, तुम कबीर और मीरा की कैटेगरी में आ रहे हो। और अगर तुम अपने ऊपर श्रद्धा नहीं करोगे तो याद रखना
फिर वो स्थिति खो जाएगी। जिस चीज पर हम संदेह करते हैं हम उसकी जड़ें उखाड़ देते हैं, और जिस चीज पे हम भरोसा करते हैं हम उस पौधे को खाद पानी देते हैं। अगर हम अपने भीतर दुखों को रस देते हैं, खाद पानी देते हैं, तो फिर वो विकसित होते हैं, हमें उन पर कभी शक पैदा नहीं होता। ओशो ने एक प्रवचन में कहा है कि मैं हजारों लोगों से, लाखों लोगों से मिला हूं, आज तक एक व्यक्ति ने भी नहीं कहा कि मैं बहुत दुखी हूं, कहीं कोई भ्रांति तो नहीं हो गई, कोई भ्रम तो नहीं है, कोई सपना तो नहीं देख रहा, किसी ने नहीं कहा। पूर्ण भरोसा है दुख पे, ये तो परम सत्य है। कभी शांति मिल जाए, किसी को आनंद मिल जाए, वो भागा भागा आता है कि भगवान ब्रह्म है, पता नहीं क्या हो रहा है, शांति की झलक मिली। ये कैसे हो सकता है? मैं कहीं कुछ पगला तो नहीं गया, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई दिमाग में, मैं और शांत। हमें भरोसा नहीं है तो याद रखना, हमने शांति की जड़ें उखाड़ कर फेंक दी, ये पौधा कुम्हला जाएगा। परमात्मा की कृपा बरसी थी, हमने उसको स्वीकार नहीं किया। तो अपने ऊपर, अपने सच्चे अनुभवों पर श्रद्धा करना सीखो, तब वह जो छोटी सी झलक मिली थी वो बड़ी हो जाएगी। जो कुछ दिन के लिए आया था वो मेहमान सदा सदा के लिए हो जाएगा। वो मेहमान नहीं, वो मेजबान बन जाएगा। इट विल नॉट बी गेस्ट, इट विल बिकम होस्ट। लेकिन हम उसको स्वीकार करें तब ना। हम तो खुद ही उसको बाहर हटाने की कोशिश में है कि नहीं नहीं ये कैसे हो सकता है, मैं और आनंदित, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे दुखों का क्या होगा, बंडल साफ मिजरी। जी। और हम दुखों से अटैच्ड है, हम कभी उसके बारे में विचार नहीं करते कि ये ब्रह्म है। ऐसा कभी नहीं लगता एहसास होता है कि दुख है और वो रियल है। और ये मेजॉरिटी ऑफ इसके लिए मैंने एक नया शब्द बनाया, जैसे गुरुत्वाकर्षण होता है ना, ग्रेविटेशन जमीन खींचती है, ऐसे ही दुखाकर्षण है। हाँ। एकदम जोर से खींचता है, हमें उस पर कभी संदेह पैदा नहीं होता। आगे से ख्याल रखना, इसका ठीक उल्टा करना। जब कभी कोई चिंता फिक्र पकड़े, एकदम से डाउट पैदा करना कि वास्तव में है नहीं है, और एकदम से आपका एक डिटैचमेंट हो जाएगा, आप दूर से उसके दृष्टा बन जाएंगे और देखते देखते वो चीज गायब हो जाएगी। और जब शांति और आनंद घटित हो, उसे बाहें फैलाकर अंगीकार करना, उससे हृदयंगम कर लेना। यह तुम्हारा सहज स्वभाव है, कारण मत खोजना, क्योंकि आनंद हमारा स्वभाव, उसका कोई कारण नहीं। कारण दुख के होते हैं जी। ऐसा समझो, एक आदमी क्रॉनिक बीमार था और उसके आसपास के सारे लोग क्रॉनिक इलनेस से पीड़ित थे। उसने बचपन से केवल बीमारी ही बीमारी जानी है, तो इसको नॉर्मल समझने लगा। फिर अचानक एक दिन कुछ हुआ, कोई कष्ट नहीं था, वो तो घबरा जाएगा कि ये क्या हुआ, ये एबनॉर्मल हो गया। स्वास्थ्य तो उसने कभी जाना ही नहीं, फीलिंग गुड, तो मतलब कुछ गड़बड़ हो गई, दिमाग खराब हो गया। तो अन्य लोग तो शक करेंगे ही करेंगे, उसको खुद भी एहसास होगा कि फीलिंग ऑफ वेलनेस ये क्या है, तो कुछ गड़बड़ लग रहा है, इसका इलाज करवाऊं। बीमारी का कारण होता है, स्वास्थ्य का कोई कारण नहीं होता, क्योंकि हमारे मन में शक इसलिए पैदा होता है कि अकारण कैसे आ गया। बीमारी का कारण होता है, स्वास्थ्य का कोई कारण नहीं होता। स्वास्थ्य हमारा सहज स्वभाव है, ठीक ऐसे ही शांति है, आनंद है।